Hello everyone, welcome to Let's Unfold. So based on our request, I'm here with one more important information for child's development. जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैंने बायजूस लेने से पहले 3 महीने का फ्लिंटो क्लास लिया था, तो आज मैं बायजूस और फ्लिंटो क्लास का कंपैरिजन ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, कैसे वो डिफरेंट है बायजूस से, बायजूस की स्ट्रैटेजी क्या है, फ्लिंटो की स्ट्रैटेजी क्या है. सो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन. फ्लिंटो क्लास मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ आता है, जैसे कि 3 महीने का, 6 महीने का, 9 मंथ्स का एक्सेट्रा. हर महीने की थीम उनके पास अलग अलग है, जैसे कि फर्स्ट मंथ में मार्केट थीम दे देंगे, सेकंड मंथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे देंगे, थर्ड मंथ में ट्रांसपोर्ट दे देंगे. इस तरीके से हर मंथ की अलग अलग थीम्स आती हैं, उसी के बेसिस पे हमें अलग अलग किट्स मिलती हैं. दूसरी तरफ बायजूस कम्स इन अ कॉम्बो प्लान like 3 years, 5 years at primary classes. उसके बाद we can opt for single year as well. Starting from 4th standard, they have Byju's Learning Center as well. It is nothing but the tuition center जहाँ आपका बच्चा जाकर physically classes ले सकता है teaching staff से, डाउट क्लैरिफाई कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है एक्सेट्रा. नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस की तरह बायजूस का लर्निंग सेंटर अब जगह जगह खुलने लगा है. They also have a portal learn.byju's.com जिसमें 2 टीचर एडवांटेज है. एक टीचर तो आपको वीडियो में पढ़ा रहा है और दूसरा टीचर चैट विंडो पे अवेलेबल है. अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि वीडियो प्री रिकॉर्डेड है, तो आपका रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं हो सकता है. रियल टाइम इंटरेक्शन होगा द सेकंड टीचर से, जो आपका डाउट क्लैरिफाई करेगा. द सेकंड वन इज एज ग्रुप. फ्लिंटो क्लास और बायजूस क्लास कब लेना चाहिए? व्हेन इट इज बेनिफिशियल फॉर अ चाइल्ड टू टेक फ्लिंटो और बायजूस. देखो, फ्लिंटो क्लास में क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बहुत हैं. मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जब आपका बच्चा बहुत ही अर्ली स्टेज पे है लर्निंग किया, कि अभी उसको पेंसिल भी होल्ड करनी नहीं आती है, अभी उसको थोड़ा बहुत कलर्स आपने सिखाए हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने घर में ही उसको सिखाएं, तब आप उसके लिए फ्लिंटो क्लास ऑप्ट करो. जैसे कि बच्चा अगर 2.5 साल का है और थोड़ा बहुत कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लेता है, तब उसको फ्लिंटो क्लास लेके दो, ताकि उसके पास अट्रैक्टिव आर्ट एंड क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स आए, जिससे कि वो सीखे व्हाट इज एप्पल, व्हाट इज ऑरेंज, हाउ टू पील इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो 2.5 साल से लेके 3.5 साल के बच्चे के लिए आई विल गो फॉर फ्लिंटो क्लास. ऑन द अदर हैंड बायजूस के लिए एटलीस्ट 3 साल का बच्चा होना चाहिए, ताकि वो पेन एंड पेपर राइटिंग कर सके. द इनिशियल पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम LKG. इन लोगों के पास नर्सरी का कोई कोर्स नहीं होता, और बच्चे को बोलना आना चाहिए, कलरिंग करना आना चाहिए एटलीस्ट. उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं. ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सम इंग्लिश एज वेल, क्योंकि पोएम्स हैं और जो कार्टून कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं बायजूस में, वो भी इंग्लिश में ही इंटरैक्ट करते हैं. अगर थोड़े टाइम के लिए आप भी नहीं हो पास में, तो बच्चा एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है व्हाट दी वीडियो इज सेइंग, या फिर जो कार्टून कैरेक्टर कह रहा है वो क्या पढ़ा रहा है और मुझे इस एक्टिविटी शीट में क्या करना है. तो 3-3.5 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा बहुत राइटिंग करना, थोड़ा बहुत कलरिंग करना सीख जाए, then you can go for Byju's. Next comes the focus areas. Flinto का main focus area है more of activities. It is based on less of studies and more of activity based learning. जैसे कि themes होती हैं, colors की, objects की, tearing and pasting की, poems सिखाते हैं, gross motor activity कराते हैं, stories सुनाते हैं. उनका अलग मेथड है ये सब सिखाने का. आपके पास प्री रिकॉर्डेड सेशंस आते हैं, जिसमें टीचर इंटरैक्ट करके सिखा रही होती है कि नाउ यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू टेक आउट दिस कलर, यू हैव टू डिप योर ब्रश इनटू द कलर, और आपको कलर करना है. तो ये सब फ्लिंटो के अंदर होता है, जिससे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं. 1 2 3 4 ये थोड़ा सा लेटर स्टेज पे सिखाते हैं. पहले बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसको, कि उसको अच्छा लगे ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट बनाना. ऑन दी अदर हैंड बायजूस का मेन फोकस है इंग्लिश एंड मैथ्स. सारी बुक्स में इंग्लिश और मैथ्स पे ही फोकस करा गया है. दे वर्क ऑन अल्फाबेट राइटिंग, स्पीकिंग, ट्रेसिंग, फोनिक्स, नंबर, नॉन न्यूमेरिक कंपोनेंट्स सच एज शेप्स, द वर्ल्ड अराउंड यू, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, एक्सेट्रा. तो ये उन पे फोकस करता है. हाउएवर ये सब चीज़ें फ्लिंटो क्लास में भी टॉपिक्स के दौरान कवर करी गई है, लेकिन डिफरेंट मैनर में.
नेक्स्ट कम्स दी ऑनलाइन टूल। फ्लिंटो के अंदर एक ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस आपको दिया जाता है जिसमें आप अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करते हैं एंड दी पासवर्ड इज़ योर OTP, ठीक है, विच यू रिसीव ऑन योर फ़ोन। उसके बाद आप एक डैशबोर्ड पे लैंड अप करेंगे जहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स दी जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड में जो पैनल है उसके अंदर क्लासरूम एक्टिविटीज़ दी जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस एक्सेट्रा दिए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे वो सेशन आपके लिए एक्टिव हो जाते हैं। हर एक्टिव सेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाती है कि इस डे पे आपको कौन कौन सी चीज़ें बॉक्स के अंदर से निकालनी है, क्या क्या चीज़ें रेडी रखनी है जो कि यूज़ होंगी। जब मैंने ऑप्ट किया था फ्लिंटो क्लास तो तब वहाँ पे एक टीचर थी विमला मैम जो कि गाइड करती थी सारी एक्टिविटीज़ के लिए, starting from gross motor activity, poem, story, etc. The child will feel that he is in a classroom. For example, the teacher will say, now it's time to go for gross motor activities, now it's time to go for paintings, take out your messy mat, take out your apron, put it like this and that, etc. बायजूस के अंदर तो हमें टैब ही दिया गया होता है जिसके अंदर पेजेस स्कैन होते हैं और फिर कार्टून कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं, वीडियोस उसी के अंदर प्रीलोडेड होती हैं। नेक्स्ट कम्स दी मटेरियल। हमको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मटेरियल किस में क्या क्या प्रोवाइड होता है। फर्स्ट इज फॉर फ्लिंटो। फ्लिंटो के अंदर जैसे कि मैंने बताया थीम बेस्ड बॉक्सेस होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल होता है, पेंटिंग कलर्स होते हैं, कटआउट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ की थीम है मार्केट थीम, तो उसमें शॉपिंग बैग होगा, कॉइन्स होंगे, एक बुक होगी जिसमें आप मार्केट जाते हैं तो क्या क्या परचेज करते हैं, कितने आपने फ्रूट्स लिए, कितने आपने वेजिटेबल्स लिए, कौन से कलर के लिए, कौन कौन से शेप के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस पूरे महीने द किड विल लर्न अबाउट मार्केट थिंग्स, शॉपिंग कैसे करते हैं पेरेंट्स के साथ जाके, रोल प्लेस भी होते हैं उसी बेसिस पे, ठीक है। सेकेंड मंथ में जैसे आपको दे दिया ट्रांसपोर्ट थीम, तो उसके अंदर पार्किंग लॉट बनाने के लिए देंगे, कार्स, बोट, हॉट एयर बलून एक्सेट्रा। ट्रक्स के बीच में, साइकिल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखा देंगे थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स। तो इस तरीके से फ्लिंटो क्लास में थीम बेस्ड बॉक्सेस आते हैं एवरी मंथ के। जैसे आपने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो एक साथ ही आपके पास तीनों बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको 1 बाय 1 करके ओपन करने होंगे। 6 मंथ्स का लिया तो लाइक वाइज आपके पास 6 बॉक्सेस आ जाएंगे एक ही बार में। तो हाउएवर ऑन द अदर साइड एज द मटेरियल्स आर कंसिडर्ड, तो बायजूस के अंदर बुक्स आती हैं फॉर द रेलिवेंट स्टैंडर्ड, पेन्स आते हैं, टैब आते हैं, कलर्स आते हैं, जो वो पूरा वेलकम किट होता है वो आता है। उसके अंदर आपका एक कैसल होता है, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, आपके स्टिकर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कम्स द कॉस्ट। जब हमने ये ऑप्ट किया था तब हमने इसको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हमें 7,000 के अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था, जो कि हमने थोड़ा बहुत बार्गेन भी शायद कराया था, 6800 के आसपास पड़ गया होगा। बायजूस की कॉस्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई दी थी कि 3 इयर्स का हमको 53,000 में पड़ा है, जिसको हमने EMI बेस्ड किया है और 5,000 हमने कैश डाउन किया था। नाउ कम्स द एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम बुक्स। फ्लिंटो के अंदर एज आई हैव सेड द चाइल्ड विल फील दैट ही इज इन अ क्लासरूम, तो उसके अंदर ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ होंगी, पोएम्स कराई जाएंगी, डांसिंग कराई जाएगी, स्टोरीज सुनाई जाएंगी। ऑल दिस विल बी आइदर थ्रू अ कार्टून कैरेक्टर। कार्टून कैरेक्टर क्या है, बेसिकली एक पपेट है उनका जिसको उन्होंने कार्टून में तब्दील किया है और वो ही डांस वांस करके दिखाता है, एक्टिविटीज़ करके दिखाता है, तो बच्चा उसके साथ साथ अपने हाथ पैर चलाना सीख जाता है, क्या। और ये जो स्टोरी है, पोएम्स हैं, ये सब जो भी टीचर असाइंड होती है वो सुनाती हैं। ऑन द अदर साइड टैब के अंदर वीडियो, बायजूस में टैब के अंदर वीडियोस होती हैं, फन फ्राइडे एक्टिविटीज़ आती हैं, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस। तो फ्लिंटो को हम बहुत ही अर्ली स्टेज में ऑप्ट कर सकते हैं अपने बच्चे को कलर्स से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, रोल प्लेस करने के लिए कि दैट यू आर अ बस ड्राइवर एंड आई एम अ पैसेंजर, हाउ विल यू इंटरैक्ट, ऐसे करो ऐसे करो। You can be multilingual in this. You can use your mother tongue in this. No restrictions at all.
इसके अंदर जैसे आपको ऑब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग दिए जाते हैं कि बच्चे को अच्छा लगता है कि गार्लैंड बनाया उसने, माला बनाई फूलों की, एक पार्किंग लॉट बनाया है, एक आइसक्रीम कार्ट बनाया है ऑन विच ही इज सेलिंग दी आइसक्रीम्स, कॉइन्स हैं उसके पास एक पर्स है जिसके अंदर उसने कॉइन्स और नोट्स डाले हैं, गोइंग फॉर शॉपिंग, ठीक है। और इसके अंदर फोकस करते हैं स्ट्रेंथनिंग दी फिंगर मसल्स, जिससे बच्चा पेन और पेंसिल होल्ड करना अच्छे से सीख जाता है। बेसिकली अर्ली डेवलपमेंट पे फ्लिंटो बहुत ज़्यादा फोकस करता है। मैंने तो 3 महीने का पैकेज लिया था, तो उसके अंदर ये सब कुछ कवर्ड था। However, on the other side, we come for बायजूस। बायजूस में राइटिंग स्टार्ट कर दी जाती है, फोनिक स्टार्ट कर दिए जाते हैं, पेन होल्ड करना तो बच्चे को पहले से ही आना चाहिए, ट्रेसिंग वगैरह उसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं, ऑड वन आउट सिखाते हैं, बिग स्मॉल सिखाते हैं, टॉल शॉर्ट सिखाते हैं। तो वंस यू हैव टेकन फ्लिंटो, उसका 3 या 6 महीने में आई गेस बहुत होता है लेना, उतना उससे ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया है। उसके बाद आई हैव शिफ्टेड टू बायजूस। आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन विच यू कैन ऑप्ट फॉर। तो इसी तरीके से कॉम्बिनेशन में लेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट बिल्कुल होगी। नेक्स्ट कम्स दी पेन एरियाज डिसएडवांटेज, जो मैंने फील किया वाइल टेकिंग फ्लिंटो क्लास। पहला महीना और सेकेंड मंथ वाज गुड, थर्ड मंथ में ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज और जो भी पोएम्स वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा रिपीट हुई है, मतलब थ्रू आउट द मंथ इट वाज सेम, इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था। इवन मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया था उसके अंदर। बच्चे का तो क्या ही रहेगा, एक ही टीचर होती है एवरी डे, और कभी कभार क्या होता था कि जब मैम स्टोरी सुना रही है लेकिन कोई भी विजुअल नहीं है पीछे। समटाइम्स देयर वाज सम इशू विद एक्सेंट ऑल्सो, जैसे कि हम येलो बोलते हैं, शी वाज सेइंग एलो, तो छोटा बच्चा जो है उसको अगर स्टार्टिंग में हम येलो सिखा देंगे, हाउएवर हिज मदर टंग सेज येलो, तो वो ग्रास्प बहुत जल्दी कर लेता है, रॉन्ग वर्ड तो सबसे जल्दी करता है। तो इस चीज़ के लिए हमें कंप्लेंट रेज करनी पड़ी थी। ये एक पेन एरिया आता है फ्लिंटो क्लास में, जो कि हमने ओवर द टाइम मिटिगेट उन्होंने कर दिया था बाय ओवर राइडिंग दी वर्ड। हाउएवर बायजूस का पेन एरिया है उसकी कॉस्टली तो है। इवन फॉर 3 years 53,000 पे करना एज कम्पेयर टू फ्लिंटो थोड़ा कॉस्टली लगता ही है पेरेंट्स को। इसका टैब थोड़ा स्लो है, हाउएवर हमें रिफ्रेश इसको करना पड़ता है बार बार कस्टमर केयर से बात करके। और इसके अंदर टीचर इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, कार्टून कैरेक्टर्स ही उनके प्रोग्राम के बेसिस पे, जैसे कि वो पेज स्कैन कर लेते हैं उसी के बेसिस पे कार्टून कैरेक्टर्स पढ़ाते हैं, टीचर कोई भी असाइन नहीं है इसके अंदर। ओके, टॉकिंग अबाउट द टीचिंग मैकेनिज्म, दोनों का टीचिंग मैकेनिज्म डिफरेंट है। फ्लिंटो के अंदर रिकॉर्डेड सेशंस हैं और उसने ऑलरेडी प्री डिफाइन किया हुआ है कि आज अगर डे 5 है तो मुझे आज स्पार्कल वाले 2 पेजेस कराने हैं, एक पेस्टिंग वाला कराना है, ये वाली ग्रॉस मोटर एक्टिविटी करानी है, ये पोएम करानी है, ये स्टोरी करानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउएवर बायजूस के अंदर इंटरैक्टिव और एनिमेटेड एप्लीकेशन है जो कि टैब के अंदर एम्बेडेड है। आपके पेजेस के ऊपर कोड दिया होता है, वो कोड आपका प्रोग्राम स्कैन कर लेता है और उसी के बेसिस पे फिर फंक्शनिंग चलती रहती है। आउटपुट क्या होता है? अब हमने फ्लिंटो क्लास या बायजूस तो बच्चे के लिए ले ली, व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट? अगर पेरेंट खर्चा कर रहा है तो उसका वर्थ भी निकलना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो इन फ्लिंटो क्लास, once the child completes the Flinto class session or say about 1 month down the line देखें, the child will be able to identify things around him. Child will learn how to get dirty, how to clean it, as he will be involved in painting, sticker tearing and pasting. Teacher also makes him learn good habits of throwing the left out in the dustbin. उसको एक एप्रन भी पहनाने को देती है पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले, प्लेइंग अ मेसी मैट बिफोर स्टार्टिंग पेंटिंग एक्टिविटी। तो ये सब गुड हैबिट्स फ्लिंटो में सिखाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड बायजूस का आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लो 1 महीना हो गया है बायजूस करते हुए बच्चे को, तो बच्चा लिखने लग जाएगा विदाउट डॉट्स और विदाउट लेस नंबर ऑफ डॉट्स। यू विल सी कि बच्चा लिखना सीख जाएगा, उसको इंग्लिश के वर्ड्स याद होने लग जाएंगे, ग्रास्प करने लग जाएगा वो, और वो आइडेंटिफाई भी करना शुरू कर देगा कि हियर इट इज ट्रेसिंग, हियर इट इज ट्रैकिंग, ट्रेस द लेटर्स बिलो, ऐसे पढ़ना शुरू कर देगा। और
बच्चा अट्रैक्ट बहुत होता है द वे द कार्टून कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ईच कंपोनेंट लाइक द बुक्स एंड पोएम्स एंड द टीचर एंड बायजूस प्रिपेयर्स अ चाइल्ड फॉर द स्कूल। बच्चा जाएगा स्कूल में, लिखना ही नर्सरी से उसको सिखा देते हैं, आइदर द स्मॉल अल्फाबेट्स और द कैपिटल अल्फाबेट्स। लेकिन जब अगर हम उसको 6 महीना पहले या साल भर पहले ही बायजूस करवा देंगे तो ही विल नॉट बी इनटू ट्रबल वंस ही गो टू स्कूल, वंस ही स्टार्ट्स हिज स्कूल। सो विद दिस all the benefits, all the components are covered which differentiate Flinto class and Byju's. Based on this, each one of you who are watching this video can take a decision whether to opt for Flinto or Byju's. Subscribe to us so that next video का notification आपके पास आ जाए. So please subscribe to us to be with us. Thank you.